अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है हंसा और आज हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में देखेंगे कि मैटलैब क्या होता है और मैटलैब का यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। मैटलैब पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज़ मैटलैब? मैटलैब होता क्या? मैटलैब बेसिकली ये जो मैटलैब नाम है ये निकला है मैट्रिक्स लेबोरेटरी से, यानी मैट्रिक्स का मैट लिया और लेबोरेटरी का लैब लिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास नेम बना है वो है मैटलैब। मैटलैब हमारे पास एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंजीनियर और साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हमारे पास डाटा एनालिसिस आ सकता है, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग हो सकता है, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड रोबोटिक के लिए। कमर्शियल जो इसकी अवेलेबल हुई थी वो 1984 में हुई थी, बट अब इसको कंसीडर किया जाता है एक स्टैंडर्ड टूल की तरह, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में। मैटलैब हमारे पास एक ओपन सोर्स अवेलेबल सॉफ्टवेयर नहीं है, किसने मैथवर्क्स ने डेवलप किया था मैटलैब को। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो इसमें इसके यूजेस बताए हुए कि यूज़ ऑफ मैटलैब। मैटलैब कहाँ पे यूज़ होती है, बट वो कह रहे हैं कि मैटलैब रेंज ऑफ एप्लीकेशन में, यानी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर हमारे पास इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग आ सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस एंड जियो साइंस मॉडलिंग हो सकता है, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मेजरमेंट हो सकता है। मैटलैब हमारे पास एक हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग। उसके बाद वाई पीपल यूज़ एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन है। वाई पीपल यूज़ कि पीपल क्यों यूज़ करते हैं, या कोई डेवलपर है या डिज़ाइनर है इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं, हमें अपना खुद से डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन है। फिर ये है कि इसका एक और एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट को। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जो कि हम इजीली उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर देन अ मिलियन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट इन इंडस्ट्री यूज़ मैटलैब, कि मैटलैब आजकल हर एक इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है और इजी टू यूज़ है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क इन्वायरमेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक इंटरफेस आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कमांड विंडो, अगर आप लोग मिड में देखें तो हमारे पास कमांड विंडो है। कमांड विंडो में हमारे पास क्या होगा, जो भी हम लोग इसको कमांड दे रहे होंगे, जो भी प्रोग्राम हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, वो क्या होगा, वो इस कमांड विंडो में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर होगा। कमांड विंडो में मतलब लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं राइट साइड पे जाऊँ अपने, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में क्या होगा कि जो वैल्यू मैं यहाँ अपनी कमांड विंडो में असाइन कर रही हूँ उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जाके वर्क स्पेस में जाके स्टोर होगी। दैन वर्क स्पेस में क्या होगा, नीचे अगर हम लोग देखें तो उसकी कमांड की हिस्ट्री आ रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे करंट डायरेक्टरी कंटेंट लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि जो भी मेरे पास करंटली मैं वर्किंग कर रही होंगी जिस फाइल पे, वो क्या होगी, वो यहाँ पे मुझे शो हो रही होगी। उसके नीचे फाइल्स की डिटेल है। देन यहाँ पे अगर आप लोग देखें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के साइन के साथ, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पे फंक्शन कैटलॉग, जहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमारा जो कमांड विंडो है या हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, वो स्टार्ट हो रहा होगा। देन हमें यहाँ पे एक शो हो रहा होगा गेटिंग स्टार्ट हेयर के, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना आप लोगों को नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो कमांड विंडो है वो स्टार्ट हो गई है। देन यहाँ पे जाएंगे, मेन्यू बार है, फिर टूल बार है। टूल बार के अंदर हमारे पास वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स आ जाएंगे जो कि आगे मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हेल्प है, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प के इस पे जाएंगे, बटन पे जाएंगे, बार पे जाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक आप लोगों को बार सी नज़र आ रही होगी जिसको हम बोलते हैं करंट विंडो डायरेक्टरी, कि जो भी फाइल पे जिस पे मैं करंटली वर्किंग कर रही होंगी, जिसमें मैं अपनी क्या होगी कमांड विंडो चला रही होंगी, वो क्या होगी, मुझे ये यहाँ पे शो होगी। अब चलें हम लोग जाते हैं इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम लोग अपनी इमेज को अगर हम लोगों ने रीड करना तो कैसे करेंगे, अपनी इमेज को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे। उसको हम लोगों ने अगर इफ़ आई वांट कि मतलब मैं अपनी पिक्चर को, अपनी इमेज को जा रही हूँ कि वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो, तो उसको कैसे करेंगे, उसके पिक्सल्स को कैसे शो करवाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल की मदद से देखते हैं जो कि हम लोग अपने करेंगे मैटलैब के ऊपर। तो मैं यहाँ पे चलती हूँ अपने गूगल पे और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ही मैटलैब को ओपन किया हुआ है। देखिए मैटलैब ड्राइव पे पहले आप लोग जाएंगे, जहाँ पे आप लोग अपनी फाइल्स को क्या करवाएंगे, अपलोड करवाएंगे। और उसको आप लोग, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या हो गया, अपनी फाइल्स को अपलोड करवाया है। अपलोड करवाने के बाद मेरी ये जितनी भी फाइल थी वो यहाँ पे जाके क्या हो गई हैं, स्टोर हो गई हैं। देन मैं मैटलैब पे वापस जाऊँगी। मैटलैब पे अगर आप लोग देखें जो करंट फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास क्या होगा कि मुझे ये सारी फाइल्स मुझे नज़र आ जाएंगी। देन यहाँ पे पहले आप लोगों को एक दफ़ा इंटरफेस का दोबारा से बता देती हूँ कि हमारे पास इंटरफेस में क्या। सबसे पहले अगर आप लोग ये जो ग्रेटर देन के साइन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन हमारे पास कमांड विंडो है।
कमांड विंडो की लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग जाएँ तो यहाँ पे करंट फोल्डर है, जहाँ पे हम लोग जितनी भी करंटली वर्किंग हो रही होगी वो यहाँ पे जाके क्या होगी, उसकी फाइल्स यहाँ पे क्या होंगी, सेव होंगी, स्टोर होंगी। देन इसी के नीचे अगर मैं वर्क स्पेस पे जाऊँ, अभी करंटली मैंने कोई अपना कमांड विंडो या कोई प्रोग्राम नहीं लिखा, तो इसमें अभी क्या है कि वर्क स्पेस पे अभी कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू मैं अपनी कमांड विंडो में यहाँ पे मैं उसको असाइन करूँगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम लोग होम की टैब पे जाएँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी टूल्स हैं, तो अगर होम की टैब में जाएँ तो होम की टैब में सबसे पहले हम अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट का ऑप्शन है। न्यू स्क्रिप्ट के ऑप्शन पे जब आप लोग क्लिक करेंगे, इफ़ यू वांट के मतलब आप लोग नए स्क्रिप्ट को लेके आना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे और आप लोगों की ये नया स्क्रिप्ट आ जाएगा। अब आप लोगों को एक प्रोग्राम की मदद से मैं आप लोगों को इसको करके दिखाती हूँ कि आप लोगों ने नए स्क्रिप्ट को, न्यू स्क्रिप्ट में आप लोगों ने प्रोग्राम को कैसे राइट करना है। सिंपली मैं एक एडिशन का ले लेती हूँ, यानी एक्स को मैं अगर वैल्यू साइन करूँ, एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं इसको वैल्यू साइन करूँ 14, देन मैं प्रेस करूँगी एंटर। फिर अब मैं जाऊँगी वाई को मैं वैल्यू साइन करूँगी 12, देन फिर मैं क्या करूँगी, जी एक मैं वेरिएबल लूँगी जिसके अंदर मैं दोनों की वैल्यूज़ को स्टोर करवाऊँगी, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। देन मैं क्या करूँगी, इसको नेक्स्ट एंटर प्रेस कर दूँगी। अब आप देखें, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे मेरे पास मैंने ये तो सारी वैल्यूज़ तो साइन करती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने अपने करंट विंडो में लेके जाना, ठीक है। करंट विंडो में मुझे क्या होगा कि इसका सारा आंसर शो होगा, और जो वैल्यूज़ मैंने साइन की है वो मुझे क्या होगी, वर्क स्पेस पे इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर हुई नजर आएंगी। अब मैं क्या करूँगी, सिंपली आप लोगों ने रन सेक्शन पे जाना और जाके आप लोगों ने यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपली इसको भी आप लोग करें, रन पे करें। रन पे करेंगे तो आप लोगों को करेंगे सेव, मैंने इसको सेव कर दिया है। देन क्या होगा, ये देखें, इसको मैं आप किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। मैंने अनटाइटल 2 में किया, और यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने अपने कमांड विंडो में एक्स को मैंने 14 दिया था, वाई को मैंने 12 दिया था, और जी की वैल्यू प्लस होकर मेरे पास 26 आ गई, और जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पे शो हुई नज़र आ रही है। यानी एक्स को जो 14 दी थी, 14 के बाद उसका साइज़, उसकी क्लास, फिर वाई को मैंने 12 वैल्यू दी थी, उसकी साइज़, उसकी क्लास, फिर मैंने नेम जो था वो जी था, यानी जी को जो मैंने वेरिएबल लिया था जिसमें मैंने एक्स और वाई की वैल्यू स्टोर करवाई थी, वो क्या हो गई है, वो प्लस हो गई 26 हो गई है, और इसकी साइज़ और इसकी क्लास भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये तो होता कि हमारे पास अगर आप लोगों ने न्यू स्क्रिप्ट पे जाना, ठीक है। अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही वाली चीज़ें न्यू लाइव स्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। फिर अगर आप लोगों ने कोई फाइल को ओपन करना तो जस्ट आप लोग Ctrl+O करके इसको ओपन कर सकते हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट कर सकते हैं। देन आप लोग जाए इंपोर्ट डाटा पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखते हैं मुझे क्या शो होता है। यहाँ पे इंपोर्ट डाटा में अगर आप लोग देखें तो मुझे वही वाली फाइल्स शो हो रही है जो कि मेरे पास करंटली वर्किंग में है। यानी यहाँ पे आंसर के नाम पे JPG की पड़ी हुई है, ब्यूटी टिफ की पड़ी हुई है, फिर डोनो टिफ की पड़ी हुई है, और ट्विटी SVG पिंच की पड़ी हुई है, PNG की पड़ी हुई है। तो क्या होगा कि मुझे जितनी भी मेरी फाइल्स होंगी इंपोर्ट डाटा की मतलब भी यहाँ से भी जाके अपने डाटा को इंपोर्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरे करंट फोल्डर में मेरी जितना भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उसके ऊपर अभी करंटली वर्किंग हो रही है। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूँगी। देन हमारे पास सेव वर्क स्पेस। अब क्या होगा कि जितनी भी मैं अगर ये जो मेरे पास अभी मैंने जितना भी इस पर काम किया है, इन फ्यूचर मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँ कि अगर मैं अपने वर्क स्पेस को सेव करवाना चाहती हूँ तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट और आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। देन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ कि क्लियर वर्क स्पेस, कि मैं अपनी इस वर्क स्पेस को क्लियर करना चाहती हूँ, तो जस्ट आप लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे। देन मैं यहाँ पे जाऊँ तो क्लियर कमांड। अब क्या होगा कि जो ये विंडो है ना, ये जो कमांड विंडो है ये वाली क्लियर हो जाएगी। आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हो, राइट क्लिक करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, एक ये मेन्यू बार सा नज़र आएगा। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा होगा क्लियर कमांड विंडो, तो मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक कर दूँगी, जो मेरी कमांड विंडो है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देन मैं अगर आप आगे जाऊँ तो यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन है, ठीक है। अब लेआउट में क्या होगा कि डिफरेंट तरह के लेआउट है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 कॉलम डिफ़ॉल्ट, मतलब क्या, इसका मेरे पास एक ये वाली विंडो, ठीक है, विंडो कमांड है, दूसरा मेरे पास करंट फोल्डर और यहाँ पे वर्क स्पेस है, यानी मेरे पास सिर्फ अभी 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 3 कॉलम्स हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और ये क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक कमांड विंडो जो कि मुझे मिड में नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड पे मुझे करंट फोल्डर नज़र आ रहा है, और जो राइट साइड पे वो क्या होगी, मुझे वर्क स्पेस नज़र आ रही है। फिर से मैं लेआउट पे जाऊँगी और लेआउट पे जाने के बाद अपने डिफ़ॉल्ट पे कर लूँगी। डिफ़ॉल्ट पे क्या होगा कि हमारे पास 2 कॉलम्स ही नज़र आएंगे।
देन यहाँ पे रेफरेंस लिखा हुआ है, फिर से हम लोग जाते हैं प्लॉट। अब प्लॉट में क्या होगा कि अगर आप लोग अपने सेलेक्ट वेरिएबल्स टू प्लॉट वैल्यूज़ देंगे, वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे, किस वेरिएबल को हम लोगों ने क्या करवाना है, प्लॉट करवाना है। देन हमारे पास यहाँ पे ऐप्स का आ जाता है कि कौन कौन सी ऐप्स इसमें इस्तेमाल हो रही हैं, एडिटर का आ जाता है, पब्लिश का आ जाता है, और देन हमारे पास व्यू का आ जाता है। अगर मैं वापस चलूँ अपने होम पे, तो होम पे जाने के बाद मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इमेज लेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कि रीड कैसे करवाते हैं, राइट कैसे करवाते हैं, और उसके बाद उसको इमेज को डिस्प्ले कैसे करवाना है, उसके पिक्सल्स और उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करवाना है, हम लोगों ने अपनी इमेज को रीड करवाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक इमेज लेंगे, उसको क्या करेंगे, रीड करवाएंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लूँगी, हमने सबसे पहले क्या करना है, रीड करना। तो रीड करने के लिए क्या होगा कि RGB, क्योंकि मैंने RGB को लेना, फिर RGB को हम लोग क्या करेंगे, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलें स्टार्ट करते हैं RGB। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कैप्स लॉक में लिखना। ठीक है, R, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी हमें ऑप्शन दे दिए हैं कि RGB टू ग्रे, RGB रेजोल्यूशन। तो लेकिन हमने अभी कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली रखना है और RGB। ठीक है, फिर आगे हम लोग जाएंगे, इसको करेंगे इक्वल्स टू, हम लिखूँगी I am read, इसको हम लोगों ने स्मॉल में लिख लिया, I am read। देन मैं जाऊँगी यहाँ पे, और इसको क्या करना है, हम लोगों ने स्मॉल ब्रैकेट, और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जब मैं अपना कर्सर को यहाँ पे लेके आऊँगी, यहाँ पे इस वाली साइड पे, तो क्या होगा, ये देखें यहाँ पे लेके आई हूँ, तो सबसे उन्होंने हमें दे दिए फाइल्स दे दी जो कि करंटली अभी वर्किंग में थी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट JPG की फ़ाइल है उसको मैं क्लिक कर दूँगी। दैन डोंट फॉरगेट कि आप लोगों ने इसको सेमीकोलन के साथ बंद करना है। फिर मैं प्रेस एंटर करूँगी। एंटर प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगी, अपनी इमेज को मैंने क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं सिंपली IMAGE लिखूँगी, और उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगी, अपने जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको लगाऊंगी, और देन फिर से मैं क्या अपनी कर्सर को इन दोनों के दरमियान में ला के यहाँ पे प्रेस करूँगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ RGB, ठीक है, जो कि मेरी वर्क स्पेस के अंदर मेरी वैल्यू जो है वो स्टोर है। तो RGB के ऊपर करूँगी, देन मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी और मैं कर दूँगी एंटर प्रेस कर दूँगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी, मुझे एक कमांड विंडो शो हो रही होगी विद मुझे अपनी जो इमेज है जो कि मैंने डिस्प्ले करवाई है वो मुझे शो होने लगी है। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा कर लेती हूँ आपके लिए, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, ये तो था हम लोगों ने अपनी इमेज को रीड कैसे करवाना है, अपनी इमेज को डिस्प्ले कैसे करवाना है। नेक्स्ट अगर मैं चाह रही हूँ कि मुझे इसकी साइज़ मिले, इसका नेम मिले, इसकी बाइट, क्लास, एट्रीब्यूट्स मिले, तो मैं क्या करूँगी, WHO यहाँ पे लिखेंगे इस वाली एरिया पे। ठीक है, WHOS। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको प्रेस एंटर कर दूँगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगी वो क्या होगा कि मुझे नेम दे रहा है, मुझे उसका साइज़ दे रहा है, मुझे उसकी बाइट, क्लास और एट्रीब्यूट्स दे रहा है। किसकी दे रहा है, RGB की, जो कि मैंने JPG के अंदर की है। देन मैं क्या करूँगी, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको पिक्सल्स, मैं इस पिक्चर के पिक्सल्स लाना चाह रही हूँ, इस इमेज के पिक्सल्स लाना चाह रही हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, ध्यान से देखना, मैं इसको सिर्फ RGB को ही मैं सिर्फ इतने वाले हिस्से को क्या करूँगी, सॉरी, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगी, देन मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगी। ये पेस्ट नहीं हो रहा, आई थिंक अगेन जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास क्या था कि ये जो है वो कॉपी हो गया। देन मैं क्या करूँगी, इसको इसके ब्रैकेट के साथ, क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ मैं इसको बंद कर दूँगी। ठीक है, देन अब मेरे पास ये कॉपी हो गया। कॉपी में आप लोगों ने ये ध्यान रखना कि जब आप लोगों ने आपके पिक्सल्स को शो करवाना, तो इसमें क्या होगा कि सेमीकोलन हम लोगों ने एंड पे नहीं लगाना। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करूँगी, एंटर करूँगी, तो एंटर करने के बाद ये आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास उसकी पिक, इमेज के पिक के
पिक्सल्स शो होने लगे, ये देखिए पिक्सल्स शो होने लगे मुझे। ये आप लोगों को सारे पिक्सल्स दिखाएगा कि कितने इसमें पिक्सल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी करंटली अभी हो ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एंड हो गया, यानी क्या होगा कि इसके हम लोगों ने देखा कि इसमें डिस्प्ले इमेज को कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको रीड भी करना देख लिया, अब पिक्सल्स भी देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हम लोगों ने अब अगर हम लोग अपनी इस इमेज को, ये जो RGB में हमें कलरफुल इमेज नज़र आ रही है, इसको हम लोगों ने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, अपनी जो करंट क्लियर कर दूँगी, क्लियर विंडो, ठीक है। कमांड विंडो को मैंने क्लियर कर दिया है। देन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक कोड लिखूँगी जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं अपनी इमेज को क्या करूँगी, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि उसको कैसे करवाते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, ए एक वेरिएबल दूँगी, ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगी आई एम रीड लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, अपनी स्मॉल ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करूँगी। देन इसके अंदर मैं क्या लिखूँगी, जिस इमेज को मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी और यहाँ पे मैंने अपना कर्सर को इसके अंदर किया और यहाँ पे देखिए मैंने इस वाली इमेज को अपना क्या करना है, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। डोंट फॉरगेट कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको सेमीकोलन के साथ बंद करना है। फिर मैं करूँगी प्रेस एंटर प्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको साइज़ दूँगी। अब इसका जो साइज़ था SIZE साइज़, और देन मैं फिर से क्या करूँगी, अपनी जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ करूँगी। यूज़ करते हुए इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ए का साइज़। देन मैं क्या करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी और एंटर प्रेस कर दूँगी। एंटर प्रेस करते साथ ही आप लोगों को देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, इसका आंसर शो हो रहा है। देन फिर से मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये मेरा था ए, जो किसको मैंने इमेज को रीड कर लिया। अब इमेज को रीड करने के बाद मैंने कैसा वेरिएबल लेके आना, जिसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं चाहूँगी कि जो मेरी वैल्यू है, जो मेरी इमेज है, वो क्या हो जाएगी, वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी और फिर से अगेन मैं एक वेरिएबल देती हूँ उसको बी इक्वल्स टू करने के बाद मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो है ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, RGB टू ग्रे, टू लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, ग्रे, GRAY ग्रे। देन फिर से मैं क्या करूँगी, अपनी स्मॉल ब्रैकेट को क्या करूँगी, यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ पे मैंने किसको कन्वर्ट करवाना है, यहाँ पे मैंने करवाना है अपनी ए की, जो मैंने ए के अंदर वैल्यू दी है उसको। यहाँ पे मैं जाऊँगी यहाँ पे और इसको क्या करूँगी, सेमीकोलन के साथ यहाँ पे जाके इसको बंद कर दूँगी। देन फिर मैं जाऊँगी फिर से इसको एंटर प्रेस करूँगी, इसको साइज़ दूँगी, ठीक है। साइज़ में जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे जाके स्मॉल ब्रैकेट, देन मैं क्या करूँगी, इसको साइज़ में जाके इसको मैं दे दूँगी बी, यहाँ पे क्या होगा, बी। देन क्या होगा, यहाँ पे मैं जाऊँगी और प्रेस कर दूँगी एंटर। अब मुझे इसकी वैल्यूज़ दे रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, ये सब करने के बाद आप लोगों ने क्या करवाना, आई एम शो बी, यानी मैं बी को शो करवाना चाह रही हूँ। तो मैं लिखूँगी आई एम शो, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी स्मॉल ब्रैकेट में और इसके अंदर कर्सर को लेके जाके मैं करूँगी यहाँ पे बी, ठीक हो गया। और देन मैं क्या करूँगी, अपने कर्सर को बाहर लेके आऊँगी और यहाँ पे भी आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि इसको किसके साथ, इसको भी हम लोगों ने सेमीकोलन के साथ बंद करना है। देन मैं प्रेस एंटर करूँगी। जैसे मैं एंटर पे प्रेस करती हूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, हो नहीं रही वैसे, ये देखिए जो मेरी इमेज है वो क्या होगी, वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि अपनी मैटलैब होता क्या है, अपनी इमेज को हम लोगों ने रीड कैसे करवाना है, डिस्प्ले कैसे करवाना है और उसको पिक्सल्स को कैसे लेके आना है। देन फिर हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास एक RGB में या कलरफुल इमेज है, उसको हम लोग क्या करवाते हैं, अपने ग्रे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।